हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 15 द चॉइस इज योर्स। चैप्टर 15 द चॉइस इज योर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी एंड साथ ही साथ ग्लॉसरी वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर की एक्टिविटी 1 से, जो कि गिवन है पेज नंबर 46 पर। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 46 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 46 पर हेडिंग मिल गई होगी एक्टिविटी 1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस से। सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। नीचे दिए गए क्वेश्चंस में हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए आंसर देना है, राइट। चलिए सो फर्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर रोशनलाल वॉज ए डैश। मिस्टर रोशनलाल कैसे व्यक्ति थे? तो नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है फनी पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, काइंड पर्सन एंड फोर्थ वन इज इम्पेशेंट पर्सन। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मिस्टर रोशनलाल कैसे व्यक्ति थे? एक इम्पेशेंट बेसब्र इंसान थे। सो इसलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन के आगे टिक लगाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे? डी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन है गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स आर डैश। गॉड के द्वारा दिए गए हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स गॉड के द्वारा दिए गए हैं, भगवान के द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शंस है कार्स, बुकलेट्स, बॉडी एंड माइंड एंड फोर्थ वन इज साइकिल। सो स्टूडेंट्स बॉडी एंड माइंड यहाँ पर ऐसी दो चीजें हैं जो हमें गॉड गिवन है, भगवान की दी हुई हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन के आगे टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ए हो जाती है कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलना नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज बी पर। पहले मैं देख लूं कि चलिए स्टूडेंट्स तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज बी पर। सो एक्सरसाइज बी में हमें दिया गया है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वंस। सो अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो आप उसके आगे मेंशन करेंगे टी, बट अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप मेंशन करेंगे एफ।
चलिए स्टूडेंट्स, तो रीड आउट करते हैं इस एक्सरसाइज की फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि है रोशन लाल वॉज फॉन्ड ऑफ कार्स। रोशन लाल को कार बहुत पसंद थी। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज चैप्टर में रोशन लाल क्या था, फॉन्ड ऑफ कार्स था, उसे कार बेहद पसंद थी। सो इसलिए इस स्टेटमेंट के आगे हम क्या लिखेंगे, टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2, he listened to the guide patiently। उसने गाइड की बात बहुत ध्यानपूर्वक और सब्र के साथ सुनी थी। फॉल्स, क्योंकि रोशन लाल तो एक इम्पेशेंट पर्सन था, तो वो कैसे सब्र के साथ सुन सकता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट, पीपल थॉट हिम टू बी अ फूल और अ फनी मैन। पीपल उसे एक बेवकूफ और मजाकिया इंसान समझते थे, फनी पर्सन समझते थे, जिसको देखकर हंसी आ जाए, राइट। सो ऐसा क्यों, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या सही में पीपल उसे ऐसा समझते थे? सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि पीपल उसे देखकर मुस्कुराते थे और उसकी हरकतों पर उन्हें हंसी आती थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, that is, books on religion and culture are like instruction booklets for us to lead good life। So जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, वो एक तरीके से इंस्ट्रक्शन बुकलेट है एक अच्छे जीवन को व्यतीत करने के लिए। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो हम हमारी धार्मिक किताबों की मदद ले सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी पाएं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे हम लिखेंगे टी। नाउ लास्ट, स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड us the led miserable, boring and wasteful life। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, आध्यात्मिक मास्टर्स गुरु होते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि लाइफ को किस तरीके से बेकार व बोरिंग बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज आध्यात्मिक गुरु हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाते। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन को कैसे अच्छी तरीके से जिया जाए। ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके आगे हम लिखेंगे एफ। इसी के साथ एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 लाइन्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें क्या करने हैं, उत्तर देने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई डिड रोशन लाल बाय अ न्यू कार। रोशन लाल ने नई कार क्यों खरीदी थी? व्हाई डिड रोशन लाल बाय अ न्यू कार। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, Roshan Lal bought a new car because his old one could run only at the speed of a cycle। Roshan Lal ने नई कार इसलिए खरीदी थी क्योंकि जो उसकी पुरानी कार थी वो सिर्फ एक साइकिल की स्पीड पर ही चल पाती थी, राइट। चलिए तो लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। Could run only at the speed of cycle। राइट स्टूडेंट्स, चलिए
सो इसी के साथ हमारा आंसर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है व्हाई डिड ही नॉट पे अटेंशन टू द गाइड। सो रोशनलाल ने गाइड की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स, he did not pay attention to the guide because he was so impatient to drive the car himself. So रोशनलाल ने गाइड की बातों पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बहुत बेसब्र हो रहा था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था अपनी नई कार को चलाने के लिए, इसलिए उसने गाइड की बातों को अनसुना कर दिया। चलिए तो लिखते हैं इस आंसर को स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि है पुअर मिस्टर रोशनलाल। हाउ इज मिस्टर रोशनलाल पुअर? सो आप सभी ने चैप्टर में एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, दैट इज पुअर मिस्टर रोशनलाल। सो बताइए कि मिस्टर रोशनलाल पुअर कैसे थे, क्यों उन्हें पुअर रोशनलाल का टैग दिया गया था चैप्टर में? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिस्टर रोशनलाल इज पुअर because he could not understand the people smiling at him. He could not understand why the people smiling at him. So Mr. रोशनलाल पुअर ही थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों सभी पीपल, सभी लोग वहां पर उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मतलब उन्हें देखकर क्यों मुस्कुराना आ रहा है उन पीपल्स को। मिस्टर रोशनलाल को तो लग रहा था कि सब उनकी कार को स्टेयर कर रहे हैं और इस वजह से मुस्कुरा रहे हैं, पर असली कारण ये था कि इतनी तेज चलने वाली स्पोर्ट्स कार को मिस्टर रोशनलाल एक साइकिल की स्पीड पे ही चला रहे थे। सो इसलिए ये एक हंसने वाली बात थी और तभी सारे पीपल, जो सभी लोग थे, वो मिस्टर रोशनलाल को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। सो यही बात अब हम आंसर में लिख देते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आंसर 3 हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। व्हाट हैपेंस व्हेन वी इग्नोर स्पिरिचुअल मास्टर्स? सो क्या होता है अगर हम आध्यात्मिक गुरुओं की बात नहीं मानते या उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट्स। When we ignore
spiritual masters, we cannot understand how to use our God-given instruments well. So, अगर हम अपने आध्यात्मिक गुरुओं की बात नहीं मानते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि गॉड के जो गिफ्ट है हमें दिए हुए उनका इस्तेमाल कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर का हम कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं या हमारे दिमाग का हम कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, इससे हम वंचित रह जाते हैं, हमें नहीं पता चल पाता. राइट स्टूडेंट्स? सो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को. That when we ignore spiritual masters, cannot understand how to use our God-given instruments. God-given instruments well. राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आंसर 4 हो जाता है कंप्लीट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर. सो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. डू यू रीड योर रिलीजियस बुक्स? विच वंस? व्हाट डू यू लाइक इन इट? सो क्या आप अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं? कौन सी किताब है जिसे आप पढ़ते हैं और व्हाट डू यू लाइक इन इट, और आपको उस किताब में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जो आंसर लिखवा रही हूँ उसमें हम धार्मिक किताब ले रहे हैं रामायण, लेकिन आप सभी अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को चेंज कर सकते हैं. जो जो किताबें आप सभी पढ़ते हैं उन्हीं किताबों का नाम डाल के आपको जो पसंद है उस किताब में उसके बारे में भी लिख सकते हो. यहाँ पर इस आंसर में मैंने अपनी फेवरेट बुक लिखी है, दैट इज रामायण. एंड रामायण आई थिंक सभी को पता होगी कि कौन सी बुक है, हमारी मोस्ट फेमस रिलीजियस बुक है जिसमें राम है, सीता है एंड लक्ष्मण है. राइट? सो अगर आपकी भी फेवरेट रामायण है देन यू कैन राइट दिस आंसर. अगर आपकी कोई और बुक फेवरेट है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं. ओके, चलिए तो लिखते हैं आंसर. यस, आई रीड many religious books. But my favorite and it is Ramayan. I like the obedience of Ram. राइट? सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज सी हो जाती है कंप्लीट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 पर.
सो एक्टिविटी 2 में हमें फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सो हमें नीचे दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है, वो भी हेल्प बॉक्स में गिवन वर्ड से, राइट? सो क्या क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks. So first blank पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है रोशन लाल used and touched car. So रोशन लाल कैसी कार को यूज करता था? That is old कार को, पुरानी कार को। So फर्स्ट ब्लैंक में हम फिल करेंगे old। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, जो कि है he dressed carefully for the moment and reached the dash showroom. So वो बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ उस मोमेंट को जीने के लिए और कहां पहुंच गया? एक शानदार से शोरूम में, एक बड़े से शोरूम में। So यहां पर इसे अच्छे से जो डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड है ग्रैंड शोरूम। सो आप सेकेंड ब्लैंक में फिल करेंगे स्टूडेंट्स ग्रैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट, he thought that they were admiring his dash car. सो उसे ऐसा लगता था, रोशन लाल को ऐसा लगता था कि सभी लोग क्या एडमायर कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उसकी न्यू कार को, नई कार को। सो नेक्स्ट ब्लैंक में आप सभी फिल करेंगे न्यू। एंड लास्ट जो सेंटेंस बचता है उसमें आएगा ग्रेट, जो कि सेंटेंस है एट लॉन्ग लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड। सो इसी के साथ ये ग्रेट डे खत्म हुआ या कंप्लीट हुआ, राइट स्टूडेंट्स? एंड इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ए भी हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बी। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली, जिसमें हमें वर्ड्स में देखा, हमने इन वर्ड्स को ऑब्जर्व किया। तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? दैट टोटली दो वर्ड से मिला है, दैट इज टोटल प्लस ly ली। इसी तरीके से नियरली है, इसी तरीके से केयरफुली है। सो हमें नीचे दिए गए गिवन वर्ड्स में ly जोड़ते हुए न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे बैड सबसे फर्स्ट वर्ड आप सभी को दिया गया है स्टूडेंट्स, तो आप बैड में अगर ly जोड़ देंगे तो न्यू वर्ड आ जाएगा बैडली, राइट? नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल में भी ly जुड़ते ही ये बन जाएगा ब्यूटीफुली। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप सभी को इन वर्ड्स में ly जोड़ते हुए कुछ न्यू वर्ड्स बनाने हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जितनी भी आगे की एक्टिविटीज हैं वो आप सभी होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।